चॉकलेट्स, कार्ड्स और परफ्यूम्स जैसे गिफ्ट्स का तबादला, पार्क्स, कैफ़े और रेस्टोरेंट्स में नौजवान और नामहरम लड़के लड़कियों का हुजूम। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। ये साल का वही दिन है जब बेगैरती और बेहयाई को मोहब्बत का नाम देकर सेलिब्रेट किया जाता है। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, जिसे मोहब्बत का आलमी दिन कहा जाता है, इस दिन को मगरिबी और सेक्युलर ममालिक में एक त्यौहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइंस डे की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मगरिबी ममालिक में क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद मनाया जाने वाला ये तीसरा बड़ा त्यौहार है। गुज़िश्ता कुछ सालों में यूरोपीय ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में भी ये दिन अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। पाकिस्तानी मीडिया की बेपनाह एडवर्टाइजमेंट और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए इस दिन को बहुत ज़्यादा प्रोमोट किया गया, जिसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग़ दिया जाए, और वो अपनी इस साजिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। यही वजह है कि इस दिन तकरीबन हर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक प्लेसेस पर नौजवान लड़के लड़कियां अपनी तमाम इखलाकी और मजहबी हुदूद को पामाल करते हुए नज़र आते हैं, जबकि हमारा मीडिया इस मामले पर अवेयरनेस देने के बजाय हर चैनल के थ्रू वैलेंटाइंस डे को प्रोमोट करने में मसरूफ़ है। वैलेंटाइंस डे के पस मंज़र की बात करें तो इसकी शुरुआत 3री सदी ईस्वी में रोम की सरजमीन से हुई। ये लोग बुत परस्त थे और अपने खुद साख्ता खुदाओं की इबादत करते थे। हर साल 15 फरवरी को ये लोग लुपरकैलिया के नाम से एक त्यौहार मनाते थे, जिसमें ल्यूपस नामी एक खुद साख्ता खुदा की परस्तिश की जाती थी, ताकि वो खुश होकर इनकी सरजमीन को बदरूहों से पाक कर दे और इनकी सल्तनत को खुशहाल और ज़रखेज़ कर दे। इस मौके पर एक कुरानदाजी भी की जाती थी। एक बड़े से बॉक्स में रूम की तमाम नामहरम लड़कियों के नाम लिखकर डाले जाते थे, और फिर एक नामहरम लड़का उनमें से एक नाम मुंतखब करता था। कुरानदाजी के जरिए जिस लड़की का नाम निकल आता, उसे उस नामहरम लड़के के साथ 1 साल तक यानी 15 फरवरी तक जिस्मानी ताल्लुकात कायम रखने होते थे, और वो भी बगैर शादी के। बाद में इस त्यौहार को फेब्रुआ का नाम दिया गया, जिससे फरवरी महीने का नाम भी निकला है। इस त्यौहार की वजह से बढ़ती हुई फहाशी और बेहयाई को रोकने के लिए वहाँ मौजूद एक पादरी, जिसका नाम सेंट वैलेंटाइन था, उसने लोगों की शादियाँ करवाना शुरू कर दी। लेकिन रोम का बादशाह क्लोडियस इस बात के सख्त खिलाफ था, क्योंकि उसका मानना था कि शादीशुदा मर्द अच्छे सिपाही और जंगजू साबित नहीं होते, क्योंकि उनका सारा ध्यान और तवज्जो अपनी बीवी बच्चों पर मरकूज होती है, जबकि क्लोडियस बादशाह मजीद फतूहात करके अपनी सल्तनत को मजीद मुस्तहकम और ताकतवर बनाना चाहता था। लिहाजा जब उसने जंगों के लिए लोगों को फौज में भर्ती करना शुरू किया तो बहुत कम लोग इसमें शामिल हुए, यानी ज़्यादातर लोगों ने इस मामले में अपनी कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। क्लोडियस को इस बात पर बहुत तफ्तीश हुई, लिहाजा जब उसने इस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया तो मालूम हुआ कि बहुत से नौजवान मर्द शादी कर चुके हैं, और वो जंगों की खातिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी और बीवी बच्चों को तर्क करने के लिए तैयार नहीं। लिहाजा क्लोडियस ने एक फरमान जारी किया कि अब उसके दौरे हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा, वरना उसे सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी। लेकिन सेंट वैलेंटाइन इस हुकूमती फैसले के बरखिलाफ लोगों की शादियां करवाता रहा। जब क्लोडियस को इस मामले की खबर हुई तो वो बहुत गजबनाक हुआ और उसने सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लिहाजा सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करके कैद कर लिया गया। दौराने कैद उसकी मुलाकात क्लोडियस की बेटी से हुई और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। जब क्लोडियस को इस बारे में इल्म हुआ तो उसने ये शर्त रखी कि अगर सेंट वैलेंटाइन उसकी बेटी से शादी करना चाहता है तो रोमी मजहब यानी बुत परस्ती को अपना ले। चूँकि वैलेंटाइन ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखता था, लिहाजा उसने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे सरेआम फांसी दे दी गई। अपनी मौत से कबल उसने अपनी महबूबा के नाम एक ख़त लिखा, जिसके आखिर में उसने दस्तखत के तौर पर फ्रॉम योर वैलेंटाइन तहरीर किया।
ویلنٹائن کی موت کے بعد ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت لوپرکیلیا تہوار کو سینٹ ویلنٹائن سے منسوب کر دیا گیا اور پوری دنیا میں اس تہوار کو ویلنٹائنز ڈے کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کی موت ایک مختلف معاملہ تھا جس کا لوپرکیلیا جیسے فحش تہوار سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تہوار کو پروموٹ کرنے اور اسے ایک مذہبی رنگ دینے کے لیے عیسائی پادری کے نام سے جوڑ دیا گیا تاکہ لوگوں کی توجہ اور ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک میں بھی اس کو میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا، جس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس تہوار سے جڑے کاروبار سے منافع حاصل کیا جا سکے، جیسا کہ چاکلیٹس، پرفیومز اور جیولری وغیرہ۔ ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر ان تمام گفٹس کی فروخت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور یہ کاروبار کے لحاظ سے سال کے سب سے زیادہ منافع بخش مواقع میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس کا دوسرا بڑا مقصد مسلمانوں کے خاندانی نظام کو توڑنا اور ان کو اخلاقی طور پر زوال پذیر کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال زنا کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک میں ڈیٹنگ کلچر اور آزادانہ تعلقات عام ہیں، جبکہ اسلامی تعلیمات میں حیا اور پاک دامنی کو بنیادی اصول قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو اور بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرا کرو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن موجودہ دور میں کچھ آزاد خیال لوگ اس بیہودہ تہوار کی حقیقت اور مقاصد جاننے کے باوجود اس کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھے کہ کیا یہ اپنی بہن اور بیٹی کو بھی اس عمل کی اجازت دیں گے جس مقصد کے تحت یہ دن سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اویئرنیس کے طور پر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس تہوار کی حقیقت جان کر اس گناہ سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔